हॉराइजन ट्रैक फॉर यू के आज के इस एपिसोड में मैं आपको रैम डिस्क क्रिएट करना सिखाऊंगा और हम हमारी सिस्टम पे रैम डिस्क क्रिएट करेंगे। प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा मैं आपको और उसके बाद उसके सिंथेटिक बेंचमार्किंग्स एज वेल एज रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस जब मैं आपको दिखाऊंगा तब आपको समझ में आएगा कि रैम डिस्क आपके केस में आपको कैसे यूज़फुल हो सकती है। तो ये सब आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। स्टिक अराउंड गाइस, वी गोना हैव ग्रेट फन। Hello YouTubers and tech lovers out there, Kshitish Kumar again here from Horizon Tech for You। और Horizon Tech for You के आज के इस एपिसोड में मैं आपको रैम डिस्क क्रिएट करना सिखाऊंगा। हम हमारी सिस्टम पे प्रैक्टिकली रैम डिस्क क्रिएट करेंगे। मैं आपको डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा उसका कि रैम डिस्क कैसे क्रिएट करते हैं और उसके बाद आपको मैं रैम डिस्क के जो सिंथेटिक बेंचमार्किंग्स है एज वेल एज रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस है वो सब जब दिखाऊंगा तब आपको सही से समझ में आएगा कि आपके केस में रैम डिस्क आपको कैसे यूज़फुल हो सकती है। और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड उसको सही से समझने के बाद आई एम डैम श्योर दैट आप अपनी सिस्टम में रैम डिस्क क्रिएट करना चाहेंगे अगर आपकी सिस्टम में रैम अवेलेबल है तो रैम डिस्क क्रिएट करने के लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में अवेलेबल है। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो फुल्ली परचेज्ड हैं, उनको आपको यूज़ करने के लिए आपको उन्हें ख़रीदना पड़ेगा, इंस्टॉल कीजिए उसके बाद ही आप उसे यूज़ कर पाओगे। कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो डेमो वर्जन में अवेलेबल है जिसका एग्जांपल मैं आपको यहाँ पे दूंगा। उस सॉफ्टवेयर है बहुत अच्छे हैं लेकिन उनमें थोड़ी सी एक लिमिटेशन है कि जो नंबर ऑफ़ अमाउंट है, जो वॉल्यूम है, जो साइज़ का जो रैम डिस्क आप क्रिएट करते हो वो एक लिमिटेड रहती है। यानी कि इन माई केस जिस सॉफ्टवेयर का मैं एग्जाम्पल देने वाला हूँ AMD का जो रेडियन है और जो डेटा रैम डिस्क वाला सॉफ्टवेयर है उसमें आप सिर्फ 4 GB तक की रैम डिस्क क्रिएट कर सकते हो। तो अगर आपको 4 GB तक की रैम डिस्क की रिक्वायरमेंट है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। और कुछ सॉफ्टवेयर हैं जो बिल्कुल फ्री है, उसमें आपको कुछ पे नहीं करना, डाउनलोड कीजिए, इंस्टॉल कीजिए और यूज़ कीजिए। उसमें आप जितना चाहे उतना बड़ा रैम डिस्क क्रिएट कर सकते हैं। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा जो मैं पर्सनली यूज़ करता हूँ। मेरे केस में वो यूज़फुल है क्योंकि हमें जो सारा काम होता है वो वीडियो से रिलेटेड होता है तो 4 GB की रैम डिस्क हमें कम पड़ सकती है। और अगर आप फोटो एडिटिंग या ऑडियो एडिटिंग भी इवन कर रहे हो तो आपके लिए 4 GB की रैम डिस्क मोर देन इनफ है। तो आपके लिए वो जो सॉफ्टवेयर हैं जो डेमो वर्जन वो बेस्ट रहेंगे। लेकिन अगर उससे ज़्यादा की रिक्वायरमेंट है तो जिस सॉफ्टवेयर का मैं आपको एग्जांपल दूंगा और इवन AMD वाले का भी आपको मैं बताऊंगा वो भी आपके केस में हेल्पफुल हो सकता है। तो ये सारे के सारे डेमोन्स्ट्रेशन करके एज वेल एज सिंथेटिक बेंचमार्किंग दिखा के मैं आपको दिखाऊंगा और रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस भी दिखाऊंगा ताकि आपको सही से एक्यूरेटली समझ में आ जाएगी कि रैम डिस्क है क्या और आप उसे इंप्लीमेंट कैसे कर सकते हो और कैसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको पता ही नहीं है, ये वीडियो आप फर्स्ट टाइम देख रहे हो, तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि पहले आप यहाँ पर क्लिक करके रैम डिस्क का जो पूरा कॉन्सेप्ट है उसको समझ लीजिए, जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग वो ले लीजिए, तभी आपको ये वीडियो सही से समझ में आएगा। क्योंकि ये वीडियो है वो डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो है। मैं अभी थोड़ी देर में अपनी सिस्टम पे रैम डिस्क आपको क्रिएट करके दिखाने वाला हूँ। तो ये वीडियो को सही से समझने के लिए आपको उस वीडियो को समझना ज़रूरी है, देखना ज़रूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आपको नहीं पता है रैम डिस्क क्या है, उसका कॉन्सेप्ट, उसकी टेक्नोलॉजी, तो आप यहाँ पर क्लिक करके देख लीजिए और समझ लीजिए। और अगर आपको रैम के बारे में भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, आपको नहीं पता कि रैम क्या है, रैम का क्या रोल है सिस्टम में, तो हमारी चैनल पर रैम से रिलेटेड भी वीडियो है। रैम की बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैंने उस वीडियो में दी है और आपको समझाने की कोशिश की है कि रैम का क्या रोल होता है पूरी चेन में, कंप्यूटर सिस्टम की चेन में। तो आप यहाँ पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं और समझ लीजिए। इन दोनों वीडियो को अगर आप सही से समझ लोगे तो उसके बाद ही इस वीडियो को देखने का आपको मज़ा आएगा और सही से समझ में आएगा एक्यूरेटली कि रैम डिस्क क्यों क्रिएट करनी पड़ती है और आपके केस में वो आपको कैसे हेल्पफुल हो सकती है। एंड आई एम डैम श्योर हेल्पफुल होती है और आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप भी इसे इंप्लीमेंट करना चाहेंगे। तो अब हम हमारी सिस्टम पे जाएंगे और मैं आपको दिखाऊंगा वहाँ पे रैम डिस्क क्रिएट करके। ओके, सो अब हम हमारे कंप्यूटर पे आ चुके हैं और जैसे कि मैंने बताया कि रैम डिस्क क्रिएट करने के लिए वैसे तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में, लेकिन मैंने उनमें से ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर यूज़ करने के बाद 2 सॉफ्टवेयर्स हैं जिनको फाइनलाइज़ किया है। दोनों के अपने अपने फ़ायदे हैं और कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगा दोनों के एग्जाम्पल के साथ। और वो 2 सॉफ्टवेयर हैं। सबसे पहला तो है AMD का रेडियन। AMD का नाम आपने सुना होगा, बहुत ही पॉपुलर कंपनी है। उसका ये सॉफ्टवेयर है जो रैम डिस्क क्रिएट करने में आपकी हेल्प करता है। ये जो सॉफ्टवेयर हैं जिनका मैं एग्जांपल दूंगा उनकी लिंक्स मैंने इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें प्रोवाइड कर रखी है। तो अगर आप चाहें तो वहाँ पे क्लिक करके उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो मैं सॉफ्टवेयर का एग्जांपल देने वाला हूँ दोनों के दोनों फ्री सॉफ्टवेयर हैं
और जो दूसरा सॉफ्टवेयर है उसका नाम है सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क। ये दोनों सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट सॉफ्टवेयर है रैम डिस्क क्रिएट करने के लिए। इन दोनों में भी क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताऊंगा। हमारी एप्लीकेशंस के हिसाब से, जैसी हमारी सिचुएशन होती है, जैसे रिक्वायरमेंट होती है, उसके हिसाब से दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। तो ये जो पहला सॉफ्टवेयर है जो AMD का रेडियन है, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है रैम डिस्क क्रिएट करने के लिए। और मैं जैसे आपको बता रहा था कि मैंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं, लेकिन इन दोनों को मैंने फाइनलाइज क्यों किया, क्योंकि जो हर एक कोई सॉफ्टवेयर होता है जो रैम डिस्क क्रिएट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, वो अपने अपने मेथड से रैम डिस्क क्रिएट करता है। तो कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जो बहुत ही स्मूथ वर्क करते हैं, जैसे कि ये दोनों है, आराम से रैम डिस्क क्रिएट हो जाती है, कोई इश्यूज़ नहीं आते। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको मैंने अपनी लिस्ट से निकाल दिया, उसका रीज़न यही था कि वो जो सॉफ्टवेयर थे वो जब रैम डिस्क क्रिएट करते थे तो सिस्टम स्टेबल नहीं होता था। कई बार सिस्टम रिस्टार्ट हो जाता था, इश्यूज आते थे। तो वो जो स्टेबिलिटी के इशू थे वो बहुत बड़ा इशू है फॉर मी, मेरे जैसे लोगों के लिए जिनको अच्छे से वर्क करना होता है, सिस्टम स्टेबल चाहिए होता है, उनके लिए बहुत बड़ा इशू है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज़ किया है। ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। अब जो सबसे पहला सॉफ्टवेयर है रैम AMD वाला, वो बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशन है कि वो सिर्फ 4 गीगाबाइट तक ही आपको रैम डिस्क बनाने देगा। यानी कि जो रैम ड्राइव आप क्रिएट करते हो उसका मैक्सिमम साइज़ 4 गीगाबाइट ही होगा। ये एक डेमो वर्जन है AMD का। ऑफकोर्स आप चाहे तो इसे परचेज़ कर सकते हैं और फुल फंक्शनलिटी मिलेगी उसमें। आपको जितना बड़ा रैम डिस्क क्रिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी रैम की साइज़ क्या है, टोटल अमाउंट ऑफ मेमोरी कितनी इंस्टॉल्ड है आपके सिस्टम पे, उसमें से जितना बड़ा चाहें आप क्रिएट कर सकते हैं। तो ये बस एक इसका छोटा सा ड्रॉबैक है कि लिमिटेशन है। लेकिन इसमें भी ये डिपेंड करता है, अगर आप फ़ोटो एडिटिंग, इमेज एडिटिंग टाइप का कोई वर्क कर रहे हो और इवन ऑडियो एडिटिंग कर रहे हो, बेसिक ऑडियो एडिटिंग कर रहे हो, तो उसमें भी 4 गीगाबाइट की रैम डिस्क मोर देन इनफ है, उससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। तो इस केस में ये सॉफ्टवेयर बेस्ट है। उसके साथ एक और फीचर जो मिलता है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो ये है कि आप जो भी डेटा सारा उस वक्त आपकी रैम डिस्क में पड़ा होता है, आपने जो रैम डिस्क क्रिएट करते हो उसमें जितना भी डेटा होता है, वो अगर आपने मेरा रैम वाला वीडियो देखा होगा और इवन रैम डिस्क का जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाला वीडियो था जो मंडे को रिलीज़ हुआ था, पास्ट वीडियो जो पिछला वीडियो है, उसमें भी मैंने यही सेम चीज़ बोली थी कि रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी है। तो ये जो रैम डिस्क क्रिएट होता है वो भी रैम में से ही क्रिएट होता है। रैम का कुछ पोर्शन असाइन किया जाता है और उसमें से एक वर्चुअल पार्टीशन बनता है। तो रैम वॉलेटाइल मेमोरी है, यानी कि रैम में जब तक ही डेटा रहेगा जब तक कि उसे प्रॉपर पावर सप्लाई मिलेगा। जैसे ही अपना कंप्यूटर आप शट डाउन करोगे या इवन रिस्टार्ट भी करोगे, उसमें जितना भी डेटा होगा वो सारा इरेज हो जाएगा। तो वो सारा डेटा आपको अगर सेव करना है, मतलब आप लॉस नहीं करना चाहते, तो ये जो पाथ है आप स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे आपको असाइन करना पड़ता है। ये कोई भी पाथ हो सकता है, आप जहाँ चाहे इस पर्टिकुलर इमेज को सेव कर सकते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर क्या करेगा कि जितनी भी बार आप अपना कंप्यूटर शट डाउन करोगे वो सारा का सारा डेटा एक इमेज में स्टोर करेगा और उस पर्टिकुलर इमेज को आपने जो पाथ यहाँ पे असाइन किया होगा वहाँ पे स्टोर कर देगा। और नेक्स्ट टाइम जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करोगे, ये ऑप्शन क्लिक करने से नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट करोगे तब वो सारा का सारा डेटा अपने आप लोड हो जाएगा। रैम डिस्क भी क्रिएट हो जाएगी। जो मैंने पिछले जो सॉफ्टवेयर आपको बताया जिनको मैंने रिजेक्ट कर दिया, उनमें ये फंक्शनलिटी नहीं थी। जितनी भी बार कंप्यूटर में स्टार्ट करता था उतनी बार मुझे नया रैम डिस्क क्रिएट करना पड़ता था। हर बार जाके ये जो प्रोसीजर है, पूरा रैम डिस्क क्रिएट करने का पूरा प्रोसेस है जो मैं अभी बताऊंगा आपको, वो पूरा मुझे हर बार करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ा इशू था। तो इसीलिए मैंने इस सॉफ्टवेयर को फाइनलाइज़ किया है। ये बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। और जो एक दूसरा सॉफ्टवेयर मैं आपको बता रहा था डेटा रैम डिस्क वाला, वो भी सेम डिट्टो इसका कॉपी है। सारी की सारा सेम, फीचर्स भी बिल्कुल सेम है। ऐसे ही फंक्शनलिटी मिलती है। उसमें भी ऐसा एक इमेज बना सकते हो जो आप स्टोर हो जाएगा। लेकिन इसका एक छोटा सा ड्रॉबैक भी है, जैसे मैंने रैम डिस्क की बेसिक अंडरस्टैंडिंग वाले वीडियो में समझाया था कि इसकी वजह से आपको बूटिंग प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो बूटिंग में थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो डिस्क है, ये जो इमेज है, वो आपकी जो बूटिंग ड्राइव होगी, तो वो SSD होगी या हार्ड ड्राइव होगी, उस पर स्टोर होगा और नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तब उसमें लोड होगा। तो उसमें आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई डेटा है जिसकी आपको कोई ज़रूरत नहीं है और आपको ऐसा कुछ स्टोर नहीं करना और आप 4 GB से बड़ा रैम डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं, आप वीडियो एडिटिंग से रिलेटेड कोई वर्क कर रहे हैं, तो मे बी आपको 4 GB से बड़े रैम डिस्क की भी ज़रूरत पड़ सकती है, जैसे कि मेरे को।
तो इसीलिए ये जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो इस कंडीशन में बेस्ट है। इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है, जितना बड़ा चाहो आप रैम डिस्क क्रिएट कर सकते हो। देखिए ऑलरेडी मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है, जो लेटर ए उसको असाइन किया गया है, ड्राइव का लेटर ए है, और वो ये ऑलमोस्ट 10 GB का रैम ड्राइव है, रैम डिस्क है, और इसका फाइल फॉर्मेट है NTFS। तो इसमें ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है, 4 GB से बड़ा मैंने क्रिएट किया हुआ है, ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, तो आप देख सकते हैं। लेकिन इसका भी एक छोटा सा ड्रॉबैक है, लेकिन वो आपके लिए मे भी हो सकता है, मेरी कंडीशन में नहीं है, इसीलिए मैंने ये सॉफ्टवेयर फाइनलाइज किया है। वो ये है कि इसमें जो ये फंक्शनलिटी मिलती थी AMD रेडियन वाले ये पहले सॉफ्टवेयर में, कि ये वो सारी इमेज बन जाएगी और स्टोर हो जाएगा और नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो उसमें लोड होगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। रैम डिस्क में जितना भी डेटा होता है वो मेरा सारा टेम्पररी डेटा होता है, तो मुझे उसको सेव करने की कोई ज़रूरत है नहीं। तो इस केस में मेरे लिए ये बेस्ट सॉफ्टवेयर है। इसमें मुझे कोई बूटिंग प्रोसेस में कोई टाइम भी नहीं लगेगा, लोड टाइम जो जब शटडाउन होगा तब भी कोई ऐसी इमेज सेव नहीं होगी, तो शटडाउन भी जल्दी हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम जब कंप्यूटर स्टार्ट करूंगा तब भी फटाक से स्टार्ट हो जाएगा, जो नॉर्मल टाइम लगता है उतना ही, एक्स्ट्रा कोई टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। तो ये सॉफ्टवेयर अकॉर्डिंग टू मी बेस्ट है मेरी केस में। लेकिन आपके केस में अगर आपको ऐसा नहीं है, आपको सेव करनी है फाइल, तो ये पहला वाला सॉफ्टवेयर भी आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये मैंने ऑलरेडी एक डिस्क क्रिएट कर रखी है, रैम डिस्क। लेकिन अगर आप चाहें नई डिस्क क्रिएट करना चाहते हैं तो मैं आपको यहाँ पे क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे डिलीट नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ डेटा अभी स्टोर किया है जो मैं आपको बेंचमार्किंग करके दिखाने वाला हूँ। वो जो डेटा होता है सारा, वो मैंने इसमें स्टोर करके रखा है। तो हम अगर नई क्रिएट करना चाहते हैं तो ये जो प्लस का आइकॉन है आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहा है, उस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे आपको पूछा जाएगा कि आपको कितने MB का रैम डिस्क क्रिएट करना है। तो आप GB में करना चाहते हो तो आप MB से GB में जो कैलकुलेशन है वो सारा कर सकते हो। मेरा अगर आपने कंप्यूटर डेटा यूनिट्स वाला वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जाके पहले वो देख लीजिए। ये जो सारे कंप्यूटर के डेटा यूनिट्स है वो समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ भी कहीं डेटा की बात होती है, डेटा फ्लो की बात होती है, वहाँ पर ये सारे यूनिट्स बहुत काम आते हैं। तो अगर आपको GB में क्रिएट करना है तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये जो अगर फॉर एग्जाम्पल 1 GB का क्रिएट करना है तो यहाँ पर आपको लिखना है 1024 MB, यानी कि 1 GB का ड्राइव क्रिएट होगा। अभी भी देखो 10 GB की ड्राइव क्रिएट करने के बाद भी मेरे सिस्टम में इतने अमाउंट ऑफ MB रैम फ्री है, क्योंकि मेरी टोटल अमाउंट ऑफ रैम है 16 GB। लेकिन मैंने सिर्फ 10 GB की रैम डिस्क क्रिएट की है, क्योंकि दूसरी जो रैम है वो फ्री रखनी पड़ती है ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, एज वेल एज दूसरे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं जो ये हम यूज़ करेंगे यहाँ पे, उसके लिए। तो मैं आपको इसीलिए रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने अमाउंट ऑफ आपकी रैम है, टोटल रैम है, उसका आप 50% या 60% ही रैम डिस्क क्रिएट कीजिए, इससे ज़्यादा ना कीजिए। थोड़ी सी रैम जो है वो दूसरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के लिए और एज वेल एज ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए भी फ्री रखिए। तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ MBs डालने हैं जितनी आपको बड़ी रैम ड्राइव बनानी है। फिर उसके बाद ये जो ड्राइव लेटर है वो आपको कोई भी असाइन कर सकते हो, इसमें कोई ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि यही करना है। जितने भी ड्राइव क्रिएटेड होगी ऑलरेडी आपकी सिस्टम पे, उसके अलावा जितने भी ड्राइव लेटर्स बचे होंगे ABCD में से, उतने यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। तो उतने कोई भी लेटर असाइन करके आप उसको बना सकते हो। और उसके बाद ये जो फाइल सिस्टम है वो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इसमें क्या करना है कि NTFS चूज़ करना है। वो मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि आपने कहीं भी देखा होगा, इवन आपके जो फ़ोन होते हैं उसमें भी FAT32 होता है, लेकिन FAT32 की एक लिमिटेशन है कि वो FAT32 फाइल सिस्टम वाली जो भी ड्राइव होगी उस पर आप 4 GB तक की ही फाइल, सिंगल फाइल 4 GB तक की ही स्टोर कर सकते हो। उससे बड़ी फाइल अगर आपको स्टोर करनी होगी तो नहीं कर पाओगे, ये उसकी लिमिटेशन है। और आपने ये फ़ोन में भी ऑब्जर्व किया होगा, कभी 4 GB से बड़ी फाइल आपने उस पर प्लेस करने की कोशिश की होगी, राइट करने की, पेस्ट करने की, तो वो मना कर देगा, क्योंकि FAT32 की ये लिमिटेशन है। भले फिर उसके बाद आपका फ़ोन है या आपका फ़ोन का जो GPU सेक्शन है वो उस पर्टिकुलर फाइल को हैंडल कर सकता है, हाई एंड फ़ोन होगा, लेकिन फिर भी उसमें अगर FAT32 ऑपरेटिंग फाइल सिस्टम है तो वो आपको 4 GB से बड़ी फाइल वहाँ पे प्लेस नहीं करने देगा। तो आपको ये खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आपको NTFS चूज़ करना है। और इवन XP के बाद जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, आप बियॉन्ड है XP के बाद कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम रिलीज़ हुआ है विंडोज़ का, वो आप यूज़ कर रहे हो तो NTFS सपोर्ट आपको मिलेगा। और NTFS में ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है और फास्ट है, फाइल सिस्टम भी फास्ट है और जल्दी एक्सेस होता है। तो आपको यहाँ पे NTFS चूज़ करना है। और ये जो सारे NTFS और ये जो सारे दूसरे फाइल फॉर्मेट है वो सब क्या है,
वो मैं आपको जब हम फाइल सिस्टम के ऊपर पूरा एंटायरली सेपरेट वीडियो बनाएंगे तब मैं डिटेल में समझाऊंगा और अच्छे से समझ में आएंगे सबके एडवांटेजेस एज वेल एज डिसएडवांटेजेस। तो यहाँ पे क्लिक करके आपको NTFS चूज़ करना है। उसके बाद एडवांस में जाके यहाँ पे आपको कोई वॉल्यूम को कोई नाम देना है, जैसे कि रैम डिस्क या रैम ड्राइव या वॉट एवर, जो भी आप यहाँ पे नाम देना चाहे दे सकते हैं। ओके कीजिए और उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो ऐसा ही इसके नीचे एक और ड्राइव क्रिएट हो जाएगा, ऐसा ही सेम ड्राइव जितने भी MB आपने अलॉट किए होंगे उतना। ठीक है, अभी मैं ओके नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक बना रखा है। और अगर आप उसे डिलीट करना चाहें तो ये डिलीट का बटन है, उस पर क्लिक करके आप उसे डिलीट करते हैं। बिल्कुल सिंपल है। ये सॉफ्टवेयर जो है वो बहुत ही स्टेबल है, कुछ इश्यू नहीं आते हैं, आराम से डेटा मतलब डेटा लॉस हुए बिना रैम डिस्क क्रिएट हो जाती है। क्योंकि जब रैम डिस्क क्रिएट करते हैं तब भी जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो चल रहे होते हैं फॉरग्राउंड में, वो भी रैम पे लोडेड होते हैं। तो डेटा होता है रैम पे, तो वो डेटा अफेक्ट ना हो, डेटा लॉस ना हो, डेटा करप्ट ना हो और डेटा सारा सेफ रख के एक रैम डिस्क बनाए, वो सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा होता है। तो इसीलिए मैंने इन दोनों को फाइनलाइज़ किया है। और वो जो तीसरा सॉफ्टवेयर है वो भी बिल्कुल इसके जैसा ही है, AMD रेडियन जैसा। ये दोनों सेम लगते हैं, मुझे इन दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नज़र नहीं आता, इसलिए मैंने इन दोनों को फाइनलाइज़ किया है। तो अगर आप चाहें तो AMD का जो फुल वर्जन है वो भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपकी रिक्वायरमेंट सिर्फ 4 GB तक की है तो ये सॉफ्टवेयर आपके लिए बेस्ट है। और अगर आपको 4 GB से बड़ा ड्राइव क्रिएट करना है और फ्री में करना है तो ये जो सॉफ्टवेयर है वो आपके लिए बेस्ट है, दूसरा वाला सॉफ्ट परफेक्ट रैम डिस्क। तो अब तो ये तो बात हो गई रैम डिस्क क्रिएट करने की। अब मैं आपको इसके सिंथेटिक बेंचमार्किंग नंबर्स दिखाता हूँ और उसके बाद रियल वर्ल्ड सिनारियोज दिखाता हूँ कि कैसे रैम डिस्क क्रिएट करने से और उस पर डेटा स्टोर करने से आपको ज़्यादा परफॉर्मेंस मिल सकता है। और जो टेम्पररी डेटा है वो रैम डिस्क पे रख के आप जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो, आप क्रिएटिव फील्ड में हो तो फोटोशॉप में या कोई ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में वर्क कर रहे हो या वीडियो एडिटिंग में वर्क कर रहे हो, तो रैम डिस्क आपके केस में बहुत हेल्पफुल आपको हो सकता है। वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, तब आपको सही से समझ में आएगा। तो सबसे पहले तो हम सिंथेटिक बेंचमार्किंग की बात करते हैं। तो एक सॉफ्टवेयर है ये जिसका नाम है पार्कडल। ये जो सॉफ्टवेयर है वो पर्टिकुलर बेंचमार्किंग सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये करता क्या है कि जो पर्टिकुलर कोई एक फ़ाइल हमने इसको अलॉट की होती है उसका रीड एंड राइट परफॉर्मेंस ये मेज़र करता है। तो सबसे पहले तो ये जो फाइल है एक सिंपल फाइल है जो हम रीड करेंगे 5400 RPM वाली ग्रीन ड्राइव, जो WD की ग्रीन ड्राइव होती है, एक नॉर्मल हार्ड ड्राइव होती है, हार्ड डिस्क ड्राइव, उससे एक्सेस करेंगे। एक वीडियो फाइल है, उसको 5 GB की वीडियो फाइल है। उसी सेम फाइल को फिर हम SSD से एक्सेस करेंगे, उसका नंबर्स देखेंगे और उसके बाद फाइनली रैम ड्राइव में से एक्सेस करके मैं आपको दिखाऊंगा तो वो फाइल कितनी जल्दी रीड हो जाती है, वो नंबर यहाँ पे दिखाई देंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो 5400 RPM वाली ग्रीन ड्राइव से रीड करते हैं। देखिए ये बटन मैंने क्लिक किया, अब ये फाइल रीड हो रही है 5400 RPM से। देखिए आप यहाँ पे देख रहे हैं ये जो बार है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ये 5 GB की बड़ी फाइल है, एक वीडियो फाइल है 5 GB की, तो उसको ये जो सॉफ्टवेयर है वो रीड कर रहा है। और पूरा ये जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होने के बाद वो एक नंबर दिखाएगा, डेटा ट्रांसफ़र रेट कितने उस पर्टिकुलर ड्राइव पे मिलते हैं वो दिखाएगा। मैक्सिमम सिक्वेंशियल है ये। तो ये जो हार्ड ड्राइव है वो कितना परफॉर्म कर पाती है, उसके बाद जो SSD है वो कितना कर पाती है, और उसके बाद रैम ड्राइव है, जो रैम डिस्क है वो कितना कर पाती है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए ये ख़त्म होने को आया है ऑलमोस्ट, तो बस ऑलमोस्ट हो गया है। ये देखिए इसमें मिले हैं हमें 121.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड। और मैंने इसीलिए आपको बिगिनिंग में ही कहा था कि ये जो नंबर्स हैं वो आपको समझ में नहीं आते हैं। ये जो यूनिट्स हैं स्पेशली कंप्यूटर के फंडामेंटल हैं यूनिट्स, डेटा यूनिट्स, तो वो मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा जो वीडियो है हिंदी में है, आप समझ लीजिए। सारे के सारे यूनिट्स मैंने वहाँ पर बहुत अच्छे से समझाए हैं, वो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये सारे नंबर्स और डेटा ट्रांसफ़र, ये सब डेटा फ्लो वाला वीडियो भी आप देखिए, ये भी हेल्पफुल रहेगा इस पूरे प्रोसेस को समझने के लिए। अब इसके बाद 5400 RPM वाली ड्राइव के बाद हम उसे एक्सेस करेंगे SSD के थ्रू। तो हमारी जो बूट ड्राइव है वो ही SSD है, सेकंड जनरेशन की SSD है, लेकिन हम देखते हैं उसमें हमें कितना परफॉर्मेंस मिलता है। इसमें ये नंबर है वो आप याद रखिए 121। अब जो नंबर मिलेगा डेफिनेटली, देखिए ये SSD है तो थोड़ी जल्दी इसमें रीड हो रही है फाइल। अब ये जो SSD है वो सेकंड जनरेशन की SSD है, तो इसमें जो सेल्स हैं वो इतनी अच्छी मेमोरी नहीं है। बिल्कुल जो नई जब मार्केट में SSD आई थी तब मैंने परचेज़ की थी, ADATA की SSD है, लेकिन फिर भी काफ़ी हार्ड ड्राइव से तो काफ़ी बेटर होती है।
तो देखिए इसमें 245.2 मेगाबाइट्स पर सेकंड का डेटा ट्रांसफ़र मिला। अब हम उसी सेम ड्राइव, उसी सेम फाइल को रैम डिस्क जो हमने क्रिएट किया था उसमें से एक्सेस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे रैम डिस्क शो नहीं हो रहा है, तो हमें इस सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहले से ओपन था और रैम डिस्क हमने बाद में क्रिएट किया था। तो हम उस सॉफ्टवेयर को रीस्टार्ट कर लेते हैं। चलो रिस्टार्ट हो गया है। अब जो हमारा रैम ड्राइव है, हाँ ये रहा, देखिए ये फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है। अब यहाँ पे देखते हैं हमें कितने नंबर मिलते हैं। तो देखिए कितनी जल्दी हो रहा है, देखा आपने, 2 सेकंड भी नहीं लगे, 1-2 सेकंड के अंदर ही कंप्लीट हो गया। और 2.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड। पहले जो नंबर आ रहे थे वो 121 मेगाबाइट्स पर सेकंड, उसके बाद 253 मेगाबाइट्स पर सेकंड आया, लेकिन यहाँ पे 2.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड, मतलब बहुत ज़्यादा है, ये इंसेनली फास्ट है। अभी आपको मार्केट में ऐसी कोई ड्राइव नहीं मिलेगी जो आपको इतना सीक्वेंशियल रीड एंड राइट परफॉर्मेंस दे पाए। ये सीक्वेंशियल रीड एंड राइट है। ऑफकोर्स हम रियल वर्ल्ड में क्या होता है, रैंडम रीड एंड राइट भी होता है, तो इसीलिए मैं आपको रियल वर्ल्ड सिनारियो भी दिखाऊंगा, लेकिन ये सिंथेटिक बेंचमार्किंग है। तो आपको इतना ये देख के तो समझ में आ ही गया होगा कि रैम कितनी फास्ट होती है और उससे आप रैम ड्राइव जो क्रिएट करते हो वो कितनी फास्ट हो सकती है। और मैं आपको एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन करना चाहूँगा कि मेरी जो रैम है वो है 2133 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, लेकिन मैंने उसको फॉर अ रीज़न अंडर क्लॉक किया हुआ है। तो वो अभी चल रही है 1400 मेगाहर्ट्ज़ पे। एक पर्टिकुलर रीज़न की वजह से किया है। वो क्या है, वो जब हम ओवर क्लॉकिंग वाला वीडियो करेंगे, उसका डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, तब मैं आपको सही से समझाऊंगा। लेकिन यहाँ पे आप मान लीजिए कि वो 1400 पे चल रही है, इसीलिए ये नंबर 2.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड है। आपके सिस्टम में अगर अच्छी क्वालिटी की रैम लगी हुई है और वो भी अच्छी क्लॉक पे सेट है, स्टॉक क्लॉक पे, और अगर आपने उसे ओवर क्लॉक किया है तो ओवर क्लॉकिंग की तो बात हम छोड़ देते हैं, लेकिन स्टॉक क्लॉक भी अगर आपकी 2133 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है और उसे भी आपने ड्यूअल चैनल या ट्रिपल चैनल या क्वाड चैनल में इम्प्लीमेंट किया है, तो ये जो नंबर है वो ऑलमोस्ट आपको 8 to 10 गीगाबाइट्स पर सेकंड तक भी मिल सकता है। तो ये तो सबसे वर्स्ट केस सिनारियो है। जो ये नंबर है अभी मेरी सिस्टम में 1400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, इसीलिए 2.8 गीगाबाइट्स पर सेकंड मिल रहा है। लेकिन अगर आपके पास 2400 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है या 28 मेगाहर्ट्ज़ की रैम है, स्पेशली जो गेमर्स एडिशन रैम होती है 28 मेगाहर्ट्ज़ वाली रैम है, और उसको भी अगर हमने क्वाड चैनल में इम्प्लीमेंट किया है, तो आपके पास इंटेल का X99 है या जो भी दूसरा एक प्लेटफॉर्म है उस पर क्वाड चैनल मेमोरी सपोर्ट मिलता है, उसमें अगर ये इम्प्लीमेंट किया गया है और वहाँ पे सारी की सारी स्टिक अवेलेबल है, यानी कि 64 गीगाबाइट की रैम है आपके सिस्टम में अभी, तो आपको ये नंबर बहुत अच्छा मिलेगा। इवन 32 गीगाबाइट की रैम भी है तो भी ये नंबर आपको बहुत अच्छा मिलेगा, 2.8 से तो ज़्यादा ही मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और अभी ये जो मेरे सिस्टम में आप परफॉर्मेंस देख रहे हो उससे भी ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा आपको। अब हम देखते हैं एक रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस देखते हैं कि एक ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर जो होता है उसमें सारी जो वेव फाइलें होती हैं, रॉ फाइलें, वो जब हार्ड ड्राइव से लोड होती है तब कितना टाइम लगता है, और उसके बाद जब हम उसे रैम ड्राइव से लोड करेंगे, रैम डिस्क से, तब उसमें कितना टाइम लगता है। तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। रियल वर्ल्ड सिनारियो है बिल्कुल। तो जैसे एक एडोबी का ऑडिशन है जो ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, ऑडियो एडिटिंग के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत सारे यूट्यूब क्रिएटर्स उसे यूज़ करते हैं एज वेल एज़ मैं भी। तो उसको हम ट्राई करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल तो रैम से लोड करने के लिए। तो ये देखिए एक पूरा प्रोजेक्ट है, उसमें टोटल 89 वेव फाइलें हैं, 89 ट्रैक्स हैं इंडिविजुअल। तो इसको हम लोड करते हैं। देखिए ये लोड हो रहा है अभी 15 सेकंड, अभी टाइम लग रहा है इसमें। देखिए ये हार्ड ड्राइव से लोड हो रही है, तो ये जो लोडिंग टाइम है ये हार्ड ड्राइव से है, इसीलिए ज़्यादा आ रहा है। लेकिन अब ये पूरा लोड हो जाएगा, उसके बाद हम इसे क्लोज़ कर देंगे और उसके बाद ये देखिए पूरा लोड हो चुका है, काफ़ी टाइम लगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड कॉर्नर में, बॉटम लेफ्ट हैंड कॉर्नर में आप देख सकते हैं ओपन इन 19.86 सेकंड्स, मतलब ऑलमोस्ट 20 सेकंड लगे इसे ओपन होने में। अब हम इसे क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमारी जो रैम ड्राइव है उसमें भी ये सेम प्रोजेक्ट मैंने कॉपी करके रखा है ऑलरेडी, उसमें लोड करके रखा है डेटा। अब हम इसे रैम ड्राइव से लोड करने की कोशिश करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कितना टाइम में लोड हो जाता है। तो ये रही फाइल, देखिए ये देखिए कितनी जल्दी हो गया,
यहाँ देखिए ओपन इन 2.85 सेकंड, और ये तो 2.8 गीगाबाइट वाली स्पीड से लोड हो रही है। अगर आपके पास, जैसे मैंने कहा कि अच्छी क्लॉक वाली रैम होगी और उसे भी आपने अच्छे कॉन्फ़िगरेशन में इम्प्लीमेंट किया होगा, ये सब आपको तब ज़्यादा समझ में आएगा जब हम रैम का इन डेप्थ वीडियो बनाएंगे। मैं वहाँ पर आपको अच्छे से समझाऊँगा ये जो नंबर ऑफ़ फ्रिक्वेंसीज़ है, मेगाहर्ट्ज़ से गीगाहर्ट्ज़ से, ये सब क्या है, ओवरक्लॉकिंग क्या है, प्लस ये जो XMP प्रोफाइल है वो क्या है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन में आपने मेमोरी इंप्लीमेंट की है, सिंगल चैनल, ड्यूअल चैनल, ट्रिपल चैनल, क्वाड चैनल, ये सब मैं जब वहाँ पे आपको अच्छे से समझाऊंगा तब ये सारी चीज़ें आपको सही से समझ में आएगी। लेकिन इवन ये इस सिनारियो में भी कितना ज़्यादा इंप्रूवमेंट मिला। वो जो डिस्क थी हार्ड ड्राइव, उससे लोड होने में ऑलमोस्ट 20 सेकंड लगे थे और यहाँ पे ऑलमोस्ट 3 सेकंड लगे हैं, तो काफ़ी टाइम रिड्यूस हो जाता है ऐसे। तो ये जो लोडिंग टाइम्स हैं उसको तो हम सेव कर सकते हैं। अब मैं आपको एक प्रीमियर का एग्जाम्पल भी देता हूँ। जो प्रीमियर है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, उसमें अगर आप कोई वीडियो फाइल सेव करते हो, वीडियो फाइल लोड करते हो, तो उसमें आपको कितना टाइम लग सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम उसे हार्ड ड्राइव से लोड करेंगे, जो हमारी 5400 वाली RPM वाली हार्ड ड्राइव है, उससे हम लोड करेंगे उस पर्टिकुलर फाइल को प्रीमियर में। और उसमें कितना टाइम लगता है, वही सेम GB की सेम वो वीडियो फाइल 5 GB की जो हमने रीड कराई थी वो पार्कडale वाले सॉफ्टवेयर से। सबसे पहले जो सिंथेटिक बेंचमार्किंग किया था उस सॉफ्टवेयर से जो फाइल हमने रीड करवाई थी वही फाइल हम लोड कराएंगे। अभी मैं पहले ये सीक्वेंस क्रिएट कर लेता हूँ प्रीमियर का। एक टेम्पररी प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे हम और उसमें हम लोड करेंगे। तो देखिए ये प्रीमियर लोड हो गया है, उसमें एक प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है। यहाँ पे अभी कोई भी सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ पे ये जो 5400 RPM वाली ड्राइव से वो जो 5 GB की बड़ी फाइल थी, उसको वीडियो फाइल थी, उसको इसमें लोड करता हूँ। ये एडोबी का प्रीमियर प्रो है, वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है। तो वीडियोज़ पे जब वर्क करना होता है तो ये जो सारी रॉ फाइलें होती हैं वो लोड होने में भी टाइम लगता है। तो आपको ये यहाँ पर जैसे ही मैं इसको ड्रॉप करूँगा, आपको जो राइट हैंड कॉर्नर है, बॉटम राइट हैंड कॉर्नर, वहाँ पे देखना है, लोडिंग टाइम आपको दिखाएगा, तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। देखिए ये यहाँ पे ये राइट हैंड कॉर्नर में नीचे लोड हो रहा है। देखिए लोड हो गया, इतना टाइम लगा। 5 GB की फाइल थी, उसको लोड होने में टाइम लगा इतना, ठीक है। अब हम इसे क्लोज़ कर देते हैं, सॉरी क्लोज़ नहीं करेंगे, इस फाइल को हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं और इसी सेम फाइल को रैम डिस्क से लोड करने की कोशिश करते हैं। तो जो हमारा रैम ड्राइव थी उसमें भी सेम फाइल मैंने लोड करके रखी है पहले से ही कॉपी करके, उसमें से कॉपी करके मैं यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप करता हूँ। देखिए 1 सेकंड भी नहीं लगा यहाँ पे, बिल्कुल अगर आपने ध्यान दिया होगा तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे वो अपीयर हुआ था लोडिंग वाला, लेकिन बिल्कुल भी फटाक से लोड हो गई पूरी फाइल, पता भी नहीं चला। तो ये जो सारे रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस मैंने आपको इसीलिए दिखा है ताकि आप भी इस चीज़ को समझें। और रैम डिस्क अगर आपके केस में हेल्पफुल है, वैसे ये देख के आपको लगा होगा कि हाँ हेल्पफुल हो सकती है, तो आप भी इसे क्रिएट कर सकते हैं। बहुत ही हेल्पफुल होगी, आपका जो वर्क फ्लो है वो बहुत ही एनहांस हो जाएगा, बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगा। और ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न ही यही था। तो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो आप भी शायद ये क्रिएट करना चाहेंगे और मेरी तरफ से आपको थम्स अप है, आप क्रिएट कीजिए, अपना वर्क फ्लो एनहांस कीजिए। ये वीडियो बनाने का मेरा रीज़न यही था कि रैम डिस्क आपके केस में बहुत हेल्पफुल हो सकती है। अगर आप फोटोशॉप पे वर्क कर रहे हैं तो उसके प्रेफरेंसेस में जाके जो स्क्रैच ड्राइव होती है वो इस रैम डिस्क को असाइन कर दीजिए, तो वहाँ भी ये स्पीड मिलेगी आपको। जो प्रीमियर में वर्क कर रहे हैं तो प्रीमियर की जो सारी टेम्पररी फोल्डर होते हैं जो हमें बनाने होते हैं उसको भी रैम डिस्क पे रखिए। एडोबी में वर्क कर रहे हैं, ये ऑडिशन में वर्क कर रहे हैं या ऐसे कोई भी अदर ऑडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर DAW में वर्क कर रहे हैं, तो वहाँ पे ये आपको बहुत हेल्पफुल होगा और आपका वर्क फ्लो डेफिनेटली बढ़ेगा। और ये खुद आप एक्सपीरियंस करोगे तभी आपको पता चलेगा। सिर्फ मेरी बातें सुन के या ये स्क्रीन पे देख के, ये परफॉर्मेंस सारे नंबर्स देख के आपको नहीं पता चलेगा। आप खुद जब वर्क करोगे अपना, पहले आप जब हार्ड ड्राइव से वर्क कर रहे थे तब आपको कितनी परेशानी होती थी, लोडिंग टाइम में टाइम लगता था, टाइम ज़्यादा वेस्ट होता था, वो सब नहीं होगा और आपका सही से वर्क फ्लो बहुत स्मूथ चलेगा। और आपका वर्क फ्लो जब एनहांस होगा तब आपको एक्चुअल आइडिया आएगा और आप फील करोगे इसे।
तो देखा आपने रैम डिस्क कितनी हेल्पफुल है अपने काम में, अपने वर्क फ्लो को बढ़ाने के लिए। अगर आप रैम डिस्क इम्प्लीमेंट करते हैं और इस वीडियो को देखने के बाद आपको डेफिनेटली लगा होगा कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना चाहिए, तो आप मेरी तरफ से थम्स अप है आपके लिए। आप इसे इम्प्लीमेंट कीजिए, क्रिएट कीजिए। ये जो सॉफ्टवेयर हैं वो भी फ्री हैं, उसके लिए आपको कोई पे नहीं करना। उससे आप रैम डिस्क क्रिएट कीजिए, अपने सिस्टम में यूज़ कीजिए, अपने वर्क फ्लो में यूज़ कीजिए, तो आपका वर्क फ्लो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा, मे बी मोर देन डबल से भी ज़्यादा हो जाएगा। आपका काम जल्दी होने लगेगा। सिस्टम में जो आपको बॉटलनेक जो लगता था, सिस्टम स्लो पड़ता था, वो नहीं होगा यहाँ पे। तो एटलीस्ट ये जो लोडिंग टाइम्स हैं और वो सब तो सेव होंगे डेफिनेटली। इससे आपको कोई जो CPU से रिलेटेड या GPU से रिलेटेड जो बूस्ट होते हैं वो नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो हार्ड ड्राइव है उसकी वजह से जो बॉटलनेक होता था, उसमें जो फाइलें लोड होती थी, उसमें जो टाइम लगता था, वो सब तो यहाँ पर निकल जाएगा और आपको परफॉर्मेंस मिलेगा। जो तो हार्ड ड्राइव का जो हम सेक्शन है, हार्ड ड्राइव की वजह से जो सिस्टम स्लो होती है वो यहाँ पर नहीं होगी, तो आपको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। और इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया और आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश की कि कैसे रैम डिस्क आपके केस में हेल्पफुल हो सकती है। और अब मैं आपको रेकमेंडेशन ये करना चाहूँगा कि अगर आप कोई फ़ोटो एडिटिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं या ऑडियो एडिटिंग से रिलेटेड वर्क है आपका कोई, तो आप 4 GB तक की ही रैम डिस्क क्रिएट कीजिए। ऐसा नहीं कि आपने जितनी भी रैम थी वो सारी रैम डिस्क में लगा दी, क्योंकि सिस्टम को भी थोड़े बहुत अमाउंट में रैम आपको देनी पड़ेगी। जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम है, उनको भी रैम की ज़रूरत होती है और रैम वैसे बेसिकली होती है उसी के लिए। हम ये तो हमारे यूज़ के लिए इसमें रैम डिस्क बना के यूज़ करते हैं। तो आप अगर कोई ऐसा काम कर रहे हैं, फ़ोटो से रिलेटेड, इमेज एडिटिंग से रिलेटेड कोई वर्क है, फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ या व्हाटएवर कोई अदर सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, या ऑडियो एडिटिंग कर रहे हैं, जो 48K वाला जैसे मैंने एग्जांपल बताया था, 48K स्टैंडर्ड रिकॉर्डिंग आप कर रहे हैं, तो तब तक आपको 4 GB की रैम भी मोर देन इनफ होगी। और उससे ज़्यादा का आप बिट डेप्थ और बिट रेट पे कैप्चर करते हैं, जो रॉ फाइलें हैं, वेव फाइलें, उससे ज़्यादा रिजोल्यूशन पे कैप्चर करते हैं, तो शायद आपको 4 GB से बड़ी रैम डिस्क की ज़रूरत पड़े। और अगर आप वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको 4 GB से ज़्यादा की रैम डिस्क चाहिए होगी। तो इस सिनारियो में, इस केस में आपके सिस्टम में अगर 16 GB से ज़्यादा की रैम है तो वो बेस्ट रहेगा आपके लिए। सो आई होप कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी समझाया, डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया, वो आपको सही से समझ में आ गया होगा। जो सारे नंबर्स दिखाए वो भी समझ में आए होंगे, रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस दिखाया वो भी आपको समझ में आया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन रह गया है, आई होप नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कुछ भी आपको मिसकंसेप्शन है, तो डेफिनेटली हेजिटेट मत होइए, कमेंट करके पूछिए, नीचे कमेंट में पूछिए। मैं आपको उसका सेटिस्फाइंगली आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और अगर आपके पास होराइजन टेक फॉर यू के इस चैनल के फ्यूचर एपिसोड्स के लिए कोई टिप्स है, आइडियाज़ है, इनोवेटिव रिकमेंडेशन है, सजेशंस हैं, तो डेफिनेटली मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, और उस मेल भी कर सकते हैं आप मुझे। हम उन आइडियाज़ पे वर्क करने की पूरी कोशिश करेंगे। And do subscribe to my channel for future updates, more information and more videos just like this one, and I will definitely see you in my next video. So till then, take care guys, learn more and spread the knowledge. Thank you so much.